जो सिखाते हैं आपके लिए उन गुरुओं के प्रति भी आपका श्रद्धा का भाव जरूरी है, आवश्यक है। उस परम पिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव। परकाया प्रवेश विद्या का मतलब यह है कि दूसरा किसी का निर्जीव शरीर हो, उसके अंदर अपने जीव को विद्यमान कर देना। अगर उसमें बिना गुरु के आप लोग करोगे तो फिर शरीर आपका मृत भी हो सकता है। और जब तक आप ध्यान पर नहीं बैठेंगे, प्राणायाम नहीं लगाएंगे, तब तक आप इस परकाया प्रवेश विद्या को भी बिना त्राटक के अभ्यास के नहीं सीख पाएंगे। पड़ेगा। ये सांभवी अवस्था के बिना उन्मनी अवस्था असंभव है। आत्मा, जो हम आत्मा को लेके जिस ध्यान को अपन करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा का भाव। जय सिया राम। परकाया प्रवेश है और अपनी संकल्प शक्ति से बहुत से योगी अपनी सूरत को किसी दूसरे शरीर में स्थित कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो कौन सी विधि है, क्या क्रिया है, उसके बारे में बताएं। इसको परकाया प्रवेश विद्या कहते हैं। इसके बारे में सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है। परकाया प्रवेश विद्या का मतलब यह है कि दूसरा किसी का निर्जीव शरीर हो, उसके अंदर अपने जीव को विद्यमान कर देना, ये परकाया प्रवेश विद्या होती है। ये जो आप प्रश्न कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा उच्च श्रेणी का प्रश्न है। इसको साधारण आदमी समझ नहीं पाएंगे। मैं भी आपको समझा तो दूंगा, लेकिन उसको उतना मैं जानता नहीं हूं विधि के बारे में। लेकिन मैं यहां तक की विधि तो जानता हूं स्वयं के शरीर को छोड़ने के संदर्भ में। आप लोगों को इसलिए नहीं बताया जा सकता कि फिर अगर उसमें बिना गुरु के आप लोग करोगे तो फिर शरीर आपका मृत भी हो सकता है। सही बात। इसलिए उसको साधारण आदमी को बताया नहीं जा सकता, और वो गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है। परकाया प्रवेश विद्या में आप लोग जब आए, पहले आप अपना 3 घंटे तक ध्यान पर बैठने का वो तो करें, अभ्यास तो करें। आश्रम व्यवस्था से जुड़े। आप पहले आपके इस शरीर को तो सही कर लें। इस शरीर में से कि भाई हम लंबी उम्र जिएंगे। लंबी उम्र में कुछ भी हो सकती है, 100, 125, 150 कुछ भी हो सकता है। और जब तक आप ध्यान पर नहीं बैठेंगे, प्राणायाम नहीं लगाएंगे, तब तक आप इस परकाया प्रवेश विद्या को भी बिना त्राटक के अभ्यास के नहीं सीख पाएंगे। आपका त्राटक का अभ्यास भी होना आवश्यक है। और मैंने पहले ही बता दिया कि योग्य गुरु के बिना असंभव है। आप लोग भी ऐसे उसमें प्रश्न करके गुरुओं को आप लोग भी तलाश करते रहें, खोज करते रहें। लेकिन योग्य गुरु भी आपको तभी बताएगा जब आपके अंदर भी योग्यता होगी। आपके अंदर योग्यता नहीं है तो वो आपको नहीं बताएगा, आपके लिए नहीं बताएगा। इसके लिए आपको अपने पहले से ही ध्यान पर बैठना, सत्य बोलना, वैराग्य की भावना मन में रखना। आप अगर घर गृहस्थी से जुड़े हुए रहना चाहते हैं और आप इस विधि को भी सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए मेस्मरिज्म के जादू से ज्यादा नहीं है ये। भाई आप प्रदर्शित करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम सत्य को पहचानने के लिए, सत्य को जानने के लिए जब हम घर गृहस्थी का त्याग कर देते हैं और निर्भीक समाधि की ओर चल देते हैं, तभी ही ऐसी बातें संभव है। और मैं फिर कह रहा हूं कि भाई ये तो आप लोग कभी भी सीख लेंगे। कोई न कोई, जब अपन जिस रास्ते पे चलते हैं, जिस मंजिल को बताने वाले भी कई मिल जाते हैं, उस रास्ते पर हम चलना तो शुरू करें, एक कदम तो उस ओर धरें अपना। अब जब आप कदम ही नहीं धर रहे हो तो आप वहां बैठे बैठे केवल मन में कल्पना करते रहो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको बताने वाले भी मिलते हुए चले जाएंगे। आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अरे एक बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि ध्यान में पहले जो अनुभव होते थे वो अनुभव आना बंद हो गए हैं, तो वो क्या
पहले क्या गुरु कृपा से अनुभव होते थे या मतलब इसमें भी कुछ? ध्यान पर जो लोग कौतूहल की वजह से शामिल होते हैं तो उनका कौतूहल समाप्त होता है, उस समय में वो फिर वापस ध्यान को छोड़ देते हैं। शुरू शुरू में जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो ध्यान में ऐसी कई बातें, कई सिद्धियां, कई ऐसी बातें आती है आश्चर्यजनक, जो हमारे को ध्यान की ओर, प्रगाढ़ता की ओर ले जाती है, हमारे भरोसे को मजबूत करती है कि भाई हमारा जो है ध्यान पर बैठने का भरोसा हमारा मजबूत रहे। इसलिए ऐसी कई बातें आती रहती है और धीरे धीरे जब वो बातें समाप्त होती चली जाती है, सब बातें समाप्त हो जाएंगी, तभी आप निर्विचार की ओर जाएंगे, अन्यथा जा भी नहीं पाएंगे आप। तो वो जो अनुभव है वो अनुभव आपके सत्य थे, अनुभव में कोई झूठ नहीं थी आपके। तो दोबारा अनुभव के लिए क्या ध्यान वो सही दिशा में जा रहा है, कैसे समझेगा साधक? शरीर के अंदर परिवर्तन आता हुआ चला जाता है, शरीर में आपको लग जाएगा ध्यान के समय हो गया, आपकी आंखें अपना आप बंद होने लग जाएंगी। उन्मुनी अवस्था। उन्मुनी अवस्था। उसके लिए बताए थोड़ा सा भाई, उस स्थिति में आने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? ये सांभवी अवस्था के बिना उन्मुनी अवस्था असंभव है। असंभव तो नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ा वो है, बाकी सांभवी मुद्रा और उन्मुनी अवस्था ये दोनों ही हमारे को निर्विचार ध्यान की ओर, समाधि की ओर ले जाती है। सांभवी मुद्रा का यही है कि अलक्ष्य पर अपने को, ध्यान को केंद्रित करना, आंख को खुली हुई रखना और एक लंबे समय का अभ्यास बनाना, तब जाके आप उसके लिए प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसके पहले आपको निर्भीक समाधि है। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, मैंने एक बात बता दी आप कि आपको बताने वाले भी कई मिलते हुए चले जाएंगे। केवल मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि योग्य व्यक्तियों में जब बैठो तो अपने ज्ञान को बताना मत चालू कर देना, नहीं तो आपको बताना बंद कर देंगे, आपको नहीं बताएंगे वो। ज्ञानियों में ज्ञान नहीं बांटा जाता, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, मैंने आपसे बार बार एक ही बात कहूंगा, ध्यान की एकाग्रता के लिए एक तो निश्चित समय, निश्चित जगह आवश्यक है, और ध्यान के प्रति आपका श्रद्धा का भाव भी आवश्यक है। जो सिखाते हैं आपके लिए, उन गुरुओं के प्रति भी आपका श्रद्धा का भाव जरूरी है, आवश्यक है। अगर आपके मन में ये श्रद्धा के भाव, उस परम पिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा का भाव, आत्मा, जो हम आत्मा को लेके जिस ध्यान को अपन करते हैं उसके प्रति श्रद्धा का भाव, अगर हमारे अंदर श्रद्धा का भाव नहीं जगता है तो हम लोग कितनी ही देर बैठ लें, वो जैसे सर्कस में जोकर बैठा रहता है, चाहे वो 4 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, उसी तरह से बिना श्रद्धा के ये सब वैसा का वैसा ही है जैसे वो जोकर बैठा रहता है। सही बात। हमारी श्रद्धा है तो शरीर में आपके में परिवर्तन तो आएगा ध्यान पर बैठने के लिए, लेकिन आप उस बिंदु पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस बिंदु को आप लोग जानते हैं, चाहते हैं, जब तक कि आप उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं लाएंगे। बस ठीक है, आज इतना ही बहुत है, आपके आग्रह पे इतना कुछ बताया।